एक्स वाई में ऐसे संबंध ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु एक्स वाई जो है वो बिंदु -3,4 और बिंदु 3,6 से क्या है आपका समदूरस्थ है। सवाल लिखा हुआ आपका, तो इस सवाल में ये कह रहा है हमसे कि एक बिंदु आपका एक्स वाई है, ठीक है, और ये जो बिंदु है एक्स वाई ये बिंदु -3,4 और 3,6 इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, यानी कि समान दूरी पे है इन दोनों बिंदुओं से, ठीक है। तो उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि अगर ये बिंदु इस तरह से समान दूरी पे है तो इसका मतलब जो याली दूरी है इसको अगर हम नाम ए दे दें, इसको इस बिंदु को बी दे दें और इस बिंदु को नाम हम दे दें सी, तो जो ए बी दूरी है ये दूरी किसके बराबर होगी आपके ए सी दूरी के बराबर होगी, ठीक है ना। ए बी जो दूरी है वो किसके बराबर होगी आपके ए सी, तो जो ए और सी है ये दोनों दूरी क्या होंगी आपकी बराबर होंगी, ऐसा इस सवाल में हमसे कह रहा है, ठीक। अब वो हमसे क्या कह रहा है, ऐसा दोस्तों दिया हुआ है, फिर कह रहा है कि एक्स वाई में संबंध ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं जो सवाल लिखा हुआ है कि एक्स वाई में संबंध ज्ञात कीजिए, ऐसा क्यों बोला इस बार, इसने ऐसा क्यों नहीं बोला कि एक्स या एक्स निकालिए वाई निकालिए, ऐसा क्यों नहीं बोला और ऐसा क्यों बोला कि संबंध ज्ञात कीजिए। तो पहले उसके लिए समझिए, यहाँ पे अभी तक हम जितने भी सवाल कर रहे थे ना उन सवालों में एक बिंदु, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये एक बिंदु दिया हुआ है, ये आपको यहाँ पे दूसरा बिंदु दिया हुआ है ना, और ये आपके पास तीसरा बिंदु है आपका, तो इसे ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं और इसको क्या बोल देते हैं आपका सी। तो हमसे अभी तक जो कह रहा था वो ये कह रहा था कि एक बिंदु है आपका और उस बिंदु को x, 0 कह रहा था या 0, y कह रहा था, ठीक है, या कह रहा था x, अब ये या फिर ऐसा भी नहीं कह रहा था, तो क्या कह रहा था कि वो बिंदु ज्ञात कीजिए जो x अक्ष पे हो। तो x अक्ष पे बिंदु होता है तो x, y होता है जो इससे समदूरस्थ है। इस तरह का सवाल हमने इससे पहले जो हमने करा है, तो उनमें होता क्या है कि जो ये आपके ये बिंदु तो आपको दिए रहते हैं या इनमें से गैप कर देता है, ठीक है। तो इन 1 2 3 4 5 6 जो आपके अचर राशियां हैं, 6 जो आपके अचर राशियां हैं, इनमें से वो क्या कर देता है कि कोई 5 देता है, एक को गैप कर देता है, ठीक है, कोई 5 दे देता है, इसको इसमें से यहाँ भी देखो वो 0 दे रहा था आपको, ये 0 दिया हुआ था, आपको एक्स निकालने को कह रहा था इसमें, या फिर वो ये बिंदु दे देगा, ठीक है, यहाँ आपको दे देगा बिंदु, ये कहेगा 3,5 कह देगा और यहाँ से आपका वो आपका वाई गैप कर देगा, ठीक है, और आपसे कहेगा वाई याद करो। तो देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, इस 6 आपके पास क्या है अचर पद है, अचर राशियां हैं। इस 6 ये 6 अचर राशियों में से आपको क्या दिया हुआ 5 दी हुई है, 1 2 3 4 5 दी हुई है, एक पूछ रहा है। तो होता एक्चुअली होता क्या है कि जब भी मैंने आपको बताया कि समदूरस्थ वाला आपने प्रश्न करना है ना, तो जब भी समदूरस्थ वाला प्रश्न करना है तो लॉजिक क्या लगना है कि भाई याली दूरी बराबर याली दूरी, ए बी दूरी बराबर ए सी दूरी, ये लॉजिक लगना है। इससे आप ये समीकरण है, इसको हल करके आपके वैल्यूज आ रही है। अब इस समीकरण में हो क्या रहा था कि एक समीकरण है तो कितने अचर निकल सकते हैं, इससे कितने चर निकल सकते हैं, एक समीकरण है तो एक समीकरण से हमें पता है कि एक चर की वैल्यू निकल सकती है। तो जैसे इससे हम इतना बराबर इतना रखेंगे तो वहां पे एक चर आएगा हमारा y, उसको सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू निकल जाएगी। अब वो कह रहा है यहाँ पे, अच्छा एक बताओ यहाँ पे भी लॉजिक तो यही लगना है ना, लॉजिक क्या लगना है कि ये दूरी ए बी दूरी बराबर ए सी दूरी, ये लॉजिक लगना है। यानी कि एक समीकरण है मेरे पास, और अगर एक समीकरण है और एक समीकरण में एक्स भी नहीं पता और वाई भी नहीं पता, कितने चार हो रहे हैं आपके पास दो चार अज्ञात राशि, दो अज्ञात राशि होगी आपकी, दो चार आपके हो गए यानी दो अज्ञात राशि हो गई। तो एक समीकरण से दो अज्ञात राशि आप नहीं निकाल सकते हो। आप एक्स की वैल्यू भी नहीं, इसको हल करके आप एक्स रखोगे वाई रखोगे, इसे जब सॉल्व करोगे इसमें एक्स भी आएगा वाई भी आएगा, तो उसको हल करके आप एक्स भी और वाई भी अलग अलग नहीं निकाल सकते हो। इसलिए ही उसने बोला है सवाल में कि एक्स वाई के बीच संबंध ज्ञात कीजिए, क्योंकि जब आप इसमें वैल्यू रख के सॉल्व करने जाएंगे तो आपको एक्स भी रहेगा उसमें इक्वेशन में और वाई भी रहेगा, इसलिए वो एक संबंध है, वो अलग अलग नहीं निकालना हो कह रहा है आपसे। तो समझा आप कि इसमें इनमें आपसे एक्स इनमें आपको एक्स या वाई निकालना होता था, आराम से निकल जाता था, क्योंकि एक इक्वेशन बननी है, उस एक इक्वेशन में जब इतना बराबर इतना करोगे आप तो उसमें एक चर आएगा तो उसे सॉल्व करके निकल सकता है आसानी से। परंतु जब याली इक्वेशन है इसमें आपका एक्स भी आ रहा है वाई भी आ रहा है, तो इसमें अलग अलग नहीं निकल सकता, इसलिए हम जो वैल्यूज होगी हम उसको पुट करेंगे वहां पे, सॉल्व करेंगे, लास्ट में एक्स वाई में एक समीकरण बनेगी, वही हमारा संबंध है जो हमारी था कि भाई हमें संबंध निकालना है। तो बात क्या है कि वही है कि ए बी अगर ये इससे समदूरस्थ है तो हम क्या कहेंगे कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, इसमें किसको कोई डाउट नहीं होगा। अब ए बी दूरी निकाल रहे हैं हम, तो ए बी दूरी निकालने का एक ही फॉर्मूला आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, वही यहाँ पे भी होगा, ए सी में भी होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से रूट से हमने वैल्यू रख दी यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यू रख देते हैं, काट तो सकते हैं ऊपर रूट हम यहाँ पे, पर हम आगे से लेके चलते हैं, यहाँ रखते हैं हमें वैल्यू। तो जब वैल्यू हम रखेंगे तो हम क्या देखते हैं कि हमको जब ए बी दूरी निकालनी है तो हम जाएंगे ए बी पे, ये हमारा ए और बी। अब इसमें हमको किसी को x1 y1 मानना पड़ेगा, किसी को x2 y2। अब मैंने आपको बताया है कोई जरूरी नहीं कि आप इसको x1 y1 और इसको x2 y2 मानो, इसको आप x1 y1 इसको x2 y2 भी मान सकते हो, वो आपकी इच्छा है, आप कुछ भी मानो, ठीक है। तो जब हम ए बी दूरी निकाल रहे तो ये हम इसे भूल जाओ अभी, ये अभी आपके इसको आप बिल्कुल भूल सकते हैं, आप बस इस पे और इस पे ध्यान रखिए। तो ये हो गया आपका x1 y1, इतना क्लियर है, और ये हो गया आपका x2 और y2, यहाँ जो दूरी यहाँ जो कोऑर्डिनेट है वो x2 y2 हो गए। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि x2 पूछा है, तो इसके हिसाब से x2 कौन है आपका -3, तो लिखूंगा -3 और माइनस x1 कह रहा है तो x1 कौन आपका x हो गया होल स्क्वायर प्लस y2 कौन है 4 माइनस y
होल स्क्वायर, इतना यहां से बन गया हमारा। ठीक है, अब जब इधर को वैल्यू रखेंगे, देखो अब इधर वैल्यू रखेंगे तो अब हम क्या करते हैं, हम इसको हटा देते हैं। अब हम ध्यान देंगे सिर्फ किस पे, हम ध्यान देंगे सिर्फ ए और सी पे, ए और सी पे। अब हमने x1 y1 इसको मान ही रखा है पहले से ही, ठीक है, तो हम ज्यादा लफड़ा नहीं करते, हम x1 y1 है हमारे पास, हम इसको दोबारा से मान लेते हैं x2 y2, अब हमारा ये हो जाएगा। ठीक, ये हमारा x2 y2 हो गया। तो जब हम यहाँ वैल्यू रखेंगे इसकी तो क्या आएगा, देखो x2 माइनस x1, तो ये x2 है और ये x1 है, तो कितना आएगा, x2 कितना आपका 3, x1 कितना आपका x का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है आपका 6 माइनस y1 कितना है y का होल स्क्वायर। इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ वर्गमूल और यहाँ वर्गमूल है, तो आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। इस वर्गमूल से आपका वर्गमूल कैंसिल आउट हो गया, और ये -3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस x का होल स्क्वायर और प्लस 6 माइनस y का होल स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर इसके बाद क्या करा जाए, तो इसके बाद बड़ा सिंपल है, इसके बाद से ज्यादा कोई आपने टेंशन नहीं लेनी है, वो देखने में से बड़ा लग रहा है। अब आप यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है कि बीजगणित में आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, सर्वसंख्या। देखिए यहाँ पे पहले तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस है, तो दोनों जगह माइनस है, तो माइनस को मैंने कॉमन ले लूंगा। जब माइनस कॉमन आएगा तो माइनस का स्क्वायर आपका प्लस हो गया, तो अंदर से माइनस हट गया यहाँ से, तो अंदर ये आप इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। जब भी आपको इस तरह की कंडीशन आएगी, क्योंकि बाहर से स्क्वायर है इस वजह से हम इसको ऐसा कर सकते हैं। अब आपका बच जाता है ये, बस यहाँ आपको अब कुछ नहीं करना आगे। अब आपने सिर्फ सर्व समीकरण अगर आपको याद है तो ये आपका क्वेश्चन समाप्त होने वाला है। आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ लगाना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ लगाना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ लगाना है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ लगाना है। तो ये सब जगह आपने क्या लगाना है, सर्व समीकरण लगानी है, और ये आपका सवाल सॉल्व होने वाला है। ठीक है, तो मैं ये हमारा आ चुका है। अब इसका देखिए हमें क्या करना है, हमें सर्व समीकरण लगानी है यहाँ पे। तो सर्व समीकरण आपको याद होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ सब, 3 का स्क्वायर क्या हो गया आपका 9 हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a और b, तो 3 2 कितना होगा 6x हो गया। इतना यहाँ तक आपको मुझे लगता है कोई डाउट नहीं है। प्लस अब वही यहाँ पे लगेगा, बाहर से प्लस है तो कोई यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत है नहीं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका, a स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, क्योंकि माइनस इस बार तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो माइनस 2ab होता है आपका 8y इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। ठीक, अब यहाँ पे लगेगा ये प्लस आ गया आपका, ये वाला प्लस इधर आ गया, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 36 प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। वो इतना करने के बाद देखो, तो इतना हमने लिख दिया, हमने यहाँ पे सिर्फ इसमें हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर करके लिख दिया, यहाँ पे इस पर सब समीकरण लगा दी, इस पे सब समीकरण लगा दी, इस पे सब समीकरण लगा दिया। अब हम क्या करते हैं, सबको एक तरफ लेके आते हैं। देखिए जैसे देखिए क्या है आपका, अच्छा पहले यहाँ ऐड कर, यहाँ पे ऐड हो रहा था, यहाँ पे थोड़ा हम शॉर्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ 9 और यहाँ 16 है, तो 9 और 16 आपका ऐड हो जाएगा, तो क्योंकि 9 और 16 आप ऐड कर सकते हो, कितना हो गया आपका 25, ठीक है ना, तो 25 इधर आ गया आपका, और फिर क्या बचा आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये भी हो हाँ और कुछ नहीं हो सकता, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y, इतना तो ऐसे रहेगा। अब इधर देखिए, यहाँ से सब यहाँ लेके आते हैं, पहले यहाँ भी सॉल्व कर लेते हैं इसे। ये इधर आएगा 9 और ये 36 है, तो कितना हो गया आपका 45 हो गया आपका। ठीक है, तो 45 इधर हो गया, प्लस का 45 है, चाहो तो आप चलो इधर पहले ऐड कर लो इसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y। ठीक है, इतना करने के बाद आप क्या कर सकते हो, या तो आप इस सबको इधर ले आओ, या फिर आप देखो आप सिंपली कर सकते हो, यहाँ एक्स स्क्वायर है प्लस का, यहाँ एक्स स्क्वायर है प्लस का, तो जब ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यानी कि ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे प्लस का वाई स्क्वायर है और यहाँ पे भी बराबर के तरफ प्लस का वाई स्क्वायर है, तो जब ये प्लस का वाई स्क्वायर बराबर के तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप कटना है, तो इसलिए हम इसको भी सीधा डायरेक्ट यहाँ से क्या कर लेते हैं, कैंसिल आउट कर लेते हैं। अब हम सबको इधर ले आते हैं, 25 पे हो गया आपका, ठीक है, और प्लस 6x माइनस 8y माइनस 45 और प्लस 6x प्लस 12y। अब ये इक्वल ये आ गया, और इधर क्या बचा आपका 0। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या होगा, 25 और 45 है, तो 25 45 को हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया हमारा, माइनस का 20 आपको आ चुका है, क्योंकि प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होता है, चिन्ह बढ़ेगा आता है। अब ये 6x और 6x, तो कितना हो गया आपका 12x आपका यहाँ हो चुका है, 8y और माइनस 8y और प्लस का 12y हो गया, तो यहाँ पे आपका हो गया प्लस का 4y इज इक्वल टू 0। तो ये है आपका आंसर। अब इसको देखिए आप कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा 12x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0 आपका ये हुआ। अब हम इसके बाद देखते हैं कि यही x और y में वो संबंध है जिसको आपको ज्ञात करना था। देखो क्योंकि क्या है कि x भी आ रहा है y भी आ रहा है, x और y की वैल्यू हम अलग अलग निकाल भी नहीं सकते यहाँ से, क्योंकि हमें पता क्या है कि हमारे पास एक समीकरण है, केवल हमने a b इक्वल टू ac यूज किया हुआ है, इसका मतलब ये एक समीकरण है, तो इसको सॉल्व किया हमने, तो हमारे पास क्या आया, एक समीकरण आई है जिसमें x भी आ रहा है और y भी आ रहा है, तो दो अज्ञात राशियां नहीं निकल सकती इससे, तो यही हमारा सवाल है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, देखते हैं कि ये सारी संख्याएं 4 से डिवाइड हो रही है, तो हम यहाँ भी 4 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ भी 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया आपका 3x
प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 को आप 4 से डिवाइड करो, आपका क्या आएगा 0 ही आएगा। तो यही वो संबंध है जिसको हमें सवाल में कह रहा है कि वो संबंध ज्ञात कीजिए। ये समीकरण निकली हुई है और ये समीकरण ही वो संबंध है जिसे हमें ज्ञात करना है। ठीक है।